बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू के चंद छोटे छोटे अल्फाज पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रे, रे के ऊपर लगाएंगे ज़बर, रे ज़बर। आगे हम लिखेंगे सीन, रे ज़बर सीन रस। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रे सीन ज़बर रस। तो ये वाला जो सीन का हिस्सा है, ये लास्ट जो हिस्सा है, ये हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ये ऊपर होगा और ये थोड़ा नीचे होगा। ये देखें, थोड़ा सा ये ऊपर है और ये जो कोना है या इसका एंडिंग पॉइंट है, ये हम थोड़ा छोटा रखेंगे। रस, रस के बाद ये बे है, बे के साथ सीन को जोड़ा, बे ज़बर सीन बस। तो आप सीन को आधा लाइन के ऊपर और आधा नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बैलेंस रखना है इसलिए मैं इसको लाइन के ऊपर ही लिख रहा हूँ। आप आधा लाइन के ऊपर और आधा नीचे लिख लें तब भी ठीक है, या बिल्कुल लाइन के ऊपर लिख लें तब भी ठीक है। आजकल जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें जो है लाम और सीन और गुलाई वाले जितने भी रूप हैं वो लाइन के ऊपर ही लिखे जाते हैं। दाल, दाल के ऊपर ज़बर, आगे लिखेंगे सीन। दाल ज़बर सीन दस। तो दाल सीन ज़बर दस, दो तरह पढ़ा जा सकता है, जैसे आप मर्ज़ी पढ़ लें। दाल ज़बर सीन दस या फिर दाल सीन ज़बर दस, रस बस दस। अब हम मज़ीद 3 हरूफ लिखते हैं, 3 अल्फाज लिखते हैं, क्योंकि ये एक हरफ है, ये दूसरा हरफ है। 2 हरूफ मिलेंगे। जब हरूफ मिलते हैं आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हरूफ हों, जब वो आपस में मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लफ्ज़ लिखेंगे। अलिफ ज़बर बे अब, अलिफ ज़बर बे अब या फिर अलिफ बे ज़बर अब। रे के ऊपर लगाएंगे ज़बर, आगे लिखेंगे बे, तो ये बन गया रब। ये दाल है, इसके ऊपर लगाएंगे ज़बर, आगे हम लिखेंगे मीम, दम, अब रब दम। अब हम मज़ीद 3 अल्फाज लिखते हैं। पे ज़बर रे पर, पे रे ज़बर पर। नून है ना, नून के ऊपर ज़बर लगाई, नून ज़बर है ना या फिर नून है ज़बर ना। हे ज़बर रे हर, तो आप जैसे मर्ज़ी पढ़ लें, या हे रे ज़बर हर। काफ ज़बर रे कर, ये काफ के ऊपर ज़बर है। बे अलिफ बा, हे रे हर बा, बाहर, ये ज़बर आएगी बाहर, बाहिर नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाहर। पे रे पर, पे के ऊपर ज़बर लगाई, पे ज़बर रे पर या पे रे ज़बर पर, वाओ अलिफ परवा। गाफ अलिफ गा, जीम रे जर गाजर, जीम के ऊपर ज़बर, गाफ अलिफ गा जीम रे जर गाजर। बे अलिफ बा, ये दाल है, दाल के ऊपर ज़बर, और ये लाम। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन लाइन के ऊपर ही लिख दिया है, क्योंकि आजकल ऐसा ही है किताबों में कि लाइन के ऊपर ही लिख देते हैं।
ताकि ये हैंड राइटिंग खूबसूरत भी नज़र आए, एक बैलेंस भी नज़र आए। बादल, तो आप आधा लाइन के ऊपर और आधा नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ही लिख सकते हैं, दोनों तरह ही ठीक है। जीम, ये जीम है, इसके साथ मिलाया गाफ को, ये जीम के ऊपर लगाएंगे ज़बर, जीम ज़बर गाफ जग, या जीम गाफ ज़बर जग, ज़बर लास्ट में पढ़ सकते हैं, जग, ठीक है। अब हम लिखेंगे मज़ीद 3 अल्फाज लिखेंगे। ये टे के साथ मिलाएंगे बे को, टे बे टब, टे के ऊपर ज़बर, टब, मीम, मीम के साथ गाफ को मिलाएंगे, ये गाफ के 2 कश हैं, ये कश बोलते हैं इसको, ये गाफ के 2 कश हैं, मीम ज़बर गाफ मग, चाय वगैरह पीने के लिए जो होता है मग। अब सीन ज़बर रे सर, या फिर सीन रे ज़बर सर। अब हम आखिरी 3 अल्फाज लिखेंगे। सीन, सीन के साथ जोड़ेंगे बे को, सीन ज़बर बे सब, ये पे है, पे के साथ जोड़ेंगे गाफ को, पे ज़बर गाफ पग, या फिर पे गाफ ज़बर पग। मैं दोनों अंदाज ही आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही आप पढ़ लें। काफ रे कर, काफ के ऊपर ज़बर, नून अलिफ ना, करना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब रीडिंग करते हैं जो आज हमने अल्फाज लिखे हैं। रस, बस, दस, अब, रब, दम, पर, न, हर, कर, बाहर, परवा, गाजर, बादल, जग, टब, मग, सर, सब, पग, करना। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।